कल के मैच में लगा कि इंडियन प्लेयर्स कुछ प्रेशर में हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स है, जबकि हमने खुद भी देखा कि नसीम शाह के अलावा मेरा ख्याल है किसी और बॉलर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी। देखिए वो तहिया करके आए थे, स्ट्रैटेजी बदली उन्होंने, क्योंकि वो सिटिंग डक्स जिसको कहते हैं ना कि हम खड़े होके और आउट नहीं होंगे, हम हमला करेंगे क्योंकि आउट तो होना ही है। तो जब आपकी ये एक तरह से थिंकिंग हो जाए ना, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं ना, तो आपके जिस्म का हर पहलू पॉजिटिव तरह से रिएक्ट करता है। सो आपने जो फॉरवर्ड ड्राइव खेलनी है ना, तो आप अगर 5 इंच आपका कदम निकलता था, वो 10 इंच जाता है, बिकॉज आपको पता है कि मेरे कॉबवेब्स नहीं है जहन में, मेरे में क्लैरिटी है और मैंने अटैक करना है। सो अटैकिंग माइंडसेट से कई दफ़ा जो है ना, वो नेगेटिविटी जो है ना, वो ऑब्वियसली दूर चली जाती है, बट आपका फुटवर्क जो है ना, इफ यू आर अ बैट्समैन, बड़ा फर्क पड़ता है। और ये देखा रोहित शर्मा, जहां उनको मौका मिला उन्होंने शॉट खेली, और फिर आई थिंक हमारी जो स्पिन भी जो की है शादाब ने 2-3 ओवर्स, उससे भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और अटैक करने। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा पेस अटैक दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बहुत लीथल है, जो ट्रायो बन चुका है नसीम, शाहीन और हारिस का। कैसे देखते हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट के हवाले उस हवाले से प्लीज़ ज़रा शेयर करें। देखिए, जो तीनों पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 25 से कम है, और अगर किसी का भी 30 के आसपास हो तो उसको एक ग्रेट बॉलर समझे। तो आई नो कि इनके अभी सैंपल साइजेस कम हैं, यंग हैं, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है सारों के लिए। तो अब इससे पहले जितने भी मैचेस हुए थे, पाकिस्तान हर पावर प्ले में 2-3 विकेट्स ले रहा था, तो ये एक ऑफ डे था। आई थिंक कि नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिस तरह रमीज़ भाई ने बात की कि जो पाकिस्तान की कैचिंग थी, जिस तरह शुरू में शाहीन भी एक जो है वो कैच ले सकता था, तो वो आई थिंक के जो रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते थे, क्योंकि वो इतना फ्लुएंट नहीं खेल रहे थे, कुछ उनको बाउंड्रीज, लेकिन जब वो सेटल हो गए तो उसके बाद जाके जो है फिर। और आई थिंक रोहित शर्मा की इनिंग्स में बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो शुभमन गिल का है कि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, तो रोहित शर्मा को काफ़ी टाइम मिल गया सेटल होने का। तो बट आई थिंक पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो तो नो डाउट इस टाइम ईजिली जो है बेस्ट बॉलिंग अटैक है। स्पिन के हवाले से जो है वो एक बार दोबारा आई थिंक के वो जो एक प्रेशर क्रिएट करते भी हैं अगर, तो यहाँ तो स्पिनर्स उसको मेंटेन नहीं कर सकते, यहाँ अगर कोई बॉलर्स का बुरा दिन जाए तो फिर स्पिनर्स जो हैं वो आते साथ ही शादाब ने 3 छक्के कंसीड कर दिए। तो बट स्टिल आई थिंक 2 विकेट्स के बाद पाकिस्तान थोड़ा सा मैच में आ गया था। अब आगे देखना कि पाकिस्तान बाकी के 26 ओवर अब बाबर के डिसीजन को कैसे देखते हैं? जिस तरह रमीज़ भाई ने कल मैच से पहले ही कहा कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, और सब हमने देख रहे थे, बाद में भी तमाम कमेंटेटर का यही कहना था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए था। आपका क्या उसमें स्टांस है? देखिए, मैं नंबर्स के ऊपर बात कर सकता हूँ। वो कोलंबो में कभी 300 का टारगेट चेज नहीं हुआ अंडर लाइट्स, और श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि चेजिंग वैसे ही जो है बहुत मुश्किल है। अगर आप पिछले 5 साल देखें तो वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग एवरेज है अंडर लाइट्स वो 27 है, विच इज़ द सेकंड लोएस्ट आफ्टर बांग्लादेश। तो ये मतलब कि आपको दिखाता है कि श्रीलंका में चेजिंग वैसे ही मुश्किल है, और पाकिस्तान वैसे भी जो है अगर कोई अच्छी कंडीशंस भी हों तो चेज करते हुए थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है। तो बात बिल्कुल ठीक है। और जो पाकिस्तान में जो पास्ट में जो ग्रेड्स रहे हैं, जिस तरह इमरान खान थे और भी जो कैप्टन्स थे, उन सब की यही स्ट्रेटेजी रही है कि आपने पहले बैटिंग करके जो है वो अटैक करना है। 92 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ऐसे जीता था। तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि मैनेजमेंट के ज़हन में क्या था। जैसे कि रमीज से कल आप भी बात कर रहे थे कि उस वक्त जो वेदर कंडीशन होती है वो देखी जाती है कि उस वक्त सिचुएशन क्या है, तो फैसला किया जाता है। तो क्या बाबर आजम को अंदाजा था कि बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम हो गया, इसलिए इस तरह का डिसीजन लिया गया कि पहले भी इसी तरह मैच बारिश की नज़र हो गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं बारिश की नज़र होगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा प्री डिटर्मिन्ड एक माइंडसेट था, क्योंकि पहले से डिस्कशन होता है, उनको आइडिया हो जाता है मौसम कैसा है क्या नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि एक रिकॉल मोमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे थे भारत के माइंड्स में, क्या पहली दफ़ा हमने पहले बॉलिंग की थी, आपकी 4 विकेट 60 पे गिरा दी थी, आपके साथ फिर वही होने वाला है। तो एक तो ये हो सकता है एक साइकोलॉजिकल कोई गेम खेले, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जेन्युइनली विकेट को गलत रीड किया उन्होंने, कंडीशंस को देखें। कई दफ़ा होता क्या है कि सवाए इंग्लैंड के, और वो भी 1-2 सेंटर्स के ऊपर जहाँ पे क्लाउड कवर होता है तो गेंद एक्स्ट्रा मूव करता है, और जैसे ही क्लाउड कवर हटता है तो बैटिंग कंडीशंस हो जाती हैं। बाकी कंट्रीज में ये आप बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कैसा होता है। हालांकि एक दफ़ा क्लाउड कवर होता है, ठीक है, थोड़ा सा गेंद हिलता है, फिर क्लाउड कवर भी रहता है, मगर पिच जो है वो सीधी खेलती है। पिच में साइडवेज मूवमेंट बहुत कम थी। दूसरा ये कि शायद इनको बॉलिंग भी नहीं करने दी, उन्होंने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई कि सेटल नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो पहले लूज बॉल के ऊपर वो डिफेंसिव थे पिछले मैच में, इस दफा लूज बॉल के ऊपर उन्होंने पिटाई की है। और शुभमन गिल की बात इन्होंने की, वो मुझे पहले एक बैट्समैन दिखे हैं जो कि स्लाइस करते हुए कवर ड्राइव खेलते हैं, वो ऐसे करके, हालांकि ऐसे जब आप शॉट खेलते हैं तो ज़्यादा गेंद पॉइंट पे जाता है, मगर वो पूरे ऑफ साइड को इसी शॉट से एक तरह से चॉपिंग ड्राइव है उनके पास, जो कि एक यूनिक तरह है ऐसे खेलने का। बहुत बड़ा टैलेंट है। जिस खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
है।